नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण रहा। 26 दिन बाद जेल से रिहा हुए आर्यन खान, मन्नत पर रोशनाई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चौथे दिन की बढ़ोतरी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि। कांग्रेस नेताओं ने की नगर निगम पदाधिकारियों की बैठक। तालुका में काला दिन फेरी के बारे में जागरूकता। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। देश में शनिवार को कुल 3 लोकसभा और 30 विधानसभा उपचुनाव हुए हैं। कर्नाटक की 2 सीटों सिंदगी और हंगल के लिए वोटिंग हुई है। देश की 30 विधानसभा सीटों में 14 राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। सबसे ज़्यादा सीटें आसाम में 5, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय में 4, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान में 2 और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, मिजोरम और नागालैंड में 1 है। इस स्थान पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया और शाम 6 बजे तक मतदान चलता रहा। वोटों की गिनती 2 नवंबर को होगी। 26 दिन बाद जेल से रिहा हुए आर्यन खान, मन्नत पर रोशनाई। कॉर्डेलिया क्रूज मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान आखिरकार आज जेल से रिहा हो गया है। आर्यन सुबह करीब 11 बजे जमानत पर रिहा हुआ। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद राज्य समेत मनोरंजन जगत में जबरदस्त हड़कंप मच गया। आर्यन ड्रग के मामले में 26 दिनों से जेल में था। मुंबई हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में जमानत दे दी थी। हालांकि समय पर कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण आर्यन को शुक्रवार रात जेल से रिहा करना पड़ा। हालांकि आर्यन की जमानत की एक कॉपी शनिवार को आर्थर रोड जेल के बाहर एक जमानत पेटी में रखी गई थी। आर्थर रोड जेल के अधिकारियों ने शनिवार सुबह जमानत पेटी खोली। इसके बाद आर्यन की जमानत की कार्यवाही रात 9 बजे शुरू हुई। करीब 10:30 बजे आर्यन की रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई। आर्यन को रात 11 बजे रिहा किया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चौथे दिन की बढ़ोतरी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगातार चौथे दिन तेजी आई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट के मुताबिक शनिवार को पेट्रोल और डीजल की ताज़ा कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल 108.99 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 114.81 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं दिल्ली में डीजल 97.72 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 105.86 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले ने पेट्रोल की नई कीमत तय की है। बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 120.06 रुपये है। डीजल की कीमत 109.32 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए ईंधन की कीमतों में वृद्धि ने जनता को परेशान किया है। पेट्रोल के दाम पिछले 1 महीने से लगातार बढ़ रहे हैं। अक्टूबर में पेट्रोल 7.35 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ था। देश भर के कुछ शहरों में पेट्रोल 120 रुपये तक बिक रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि खाताधारकों को भुगतान किए जाने वाले ब्याज को तय करने के लिए श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। मंत्रालय की मंजूरी के बाद खाताधारकों को पीआईएफ जमा कर 8.5% ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इससे 6 करोड़ से अधिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों को फायदा होगा। पिछली बार वित्त वर्ष 2019-20 में केवाईसी में गड़बड़ी के कारण कई ग्राहकों को ब्याज पाने के लिए 8 से 10 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा था। श्रम सचिव सुनील बर्तवाल ने कहा कि यह दिवाली यात्रा की तरह है। यह आदेश शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ईआईएफओ, जो सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करता है, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कांग्रेस नेताओं ने की नगर निगम पदाधिकारियों की बैठक। बेलगाम नगर निगम के काम में कई खामियां हैं। सतीश जारकीहोली ने इस संबंध में निगम अधिकारियों की विशेष बैठक की और इस संबंध में चर्चा की। निगम द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही शहर में कचरा प्रबंधन के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस अवसर पर परशुराम धागे और कांग्रेस के अन्य सदस्य उपस्थित थे। तालुका में काला दिन फेरी के बारे में जागरूकता।
मराठी कार्यकर्ताओं ने काला दिन दौर को सफल बनाने का फैसला किया है। ये तालुका के गांवों से तैयार किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता पैदा की जा रही है। मई समिति के युवा मोर्चा द्वारा युवाओं में जागरूकता पैदा की गई है। बड़ी संख्या में मराठी कार्यकर्ता आंदोलन में भाग लेते हैं। 25 तारीख को आयोजित मराठी मोर्चा में बड़ी संख्या में तालुका के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने काला दिन दौर को सफल बनाने का फैसला किया। काला दिन दौर को लेकर युवाओं में ज्यादा उत्सुकता है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से नगर आयुक्त को ट्रेड लाइसेंस के नवीनीकरण को लेकर बयान दिया गया। ये कथन व्यवसाय समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं को संबोधित करता है। व्यापार लाइसेंस विशेष ट्रेडों पर लागू होते हैं और सामान्य रूप से सभी व्यापारियों पर नहीं। हालांकि निगम फिलहाल इन लाइसेंसों की मांग कर रहा है। इसी तरह व्यापार कर अधिनियम की धारा 30 के तहत ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक बार व्यापार कर के तहत पंजीकृत व्यक्ति को किसी अन्य स्थानीय कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे हम व्यापारी हर साल भुगतान कर रहे हैं। साथ ही MSME के तहत पंजीकृत उद्योग और व्यापार लाइसेंस के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। पुलिस की मूक रैलियों को लेकर जिम्मेदारी से किनारा। काला दिवस न मनाने का दबाव बनाने वाली पुलिस ने आज जिम्मेदारी से किनारा कर लिया। आपने जिला आपदा निवारण समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। कोरोना महामारी विनियमों के कारण हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं है। सीमावर्ती इलाकों में मराठी भाषाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ महाराष्ट्र में 1 नवंबर को काला दिवस मनाया जाए। मई युवा समिति और शिवसेना के पदाधिकारियों ने सीमा समन्वय मंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क किया। प्रशासन लोगों पर सीमा पर काला दिवस न मनाने का दबाव बना रहा है, लेकिन सभी प्रतिकूलताओं को पार करते हुए हम काला दिन मना रहे हैं। महाराष्ट्र ने काला दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार को दिखाने की अपील की कि वो सीमावर्ती इलाकों में मराठी लोगों के साथ है। इस कार्यक्रम में युवा समिति के पदाधिकारियों ने सांसद धैर्यशील माने से मुलाकात की। उनसे काला दिन राउंड में भाग लेने की अपील की गई। बीके मॉडल हाई स्कूल NCC की ओर से स्वच्छता अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बीके मॉडल हाई स्कूल कैंप बेलगाम 25 कर्नाटक बटालियन NCC ने नरगुंदकर भावे चौक पर स्वतंत्रता सेनानी बाबा साहेब नरगुंदकर की प्रतिमा और परिसर की सफाई की। बाबा साहेब नरगुंदकर एक महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन किए थे, इसलिए उन्हें 12 जुलाई 1858 को बेलगाम में फांसी दी गई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित नगर सेवक जयतीर्थ सौदत्ती, पूर्व पार्षद रमेश कलसनावर और चंद्रकांत माली अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती S.A. चाटना, साथ ही SN जोशी, PC जोशी, RP स्वामी उपस्थित थे। इस आयोजन के लिए NCC के द्वितीय अधिकारी रवि घाटके द्वारा विशेष प्रयास किए गए। इस सफाई अभियान में NCC के 65 विद्यार्थियों ने भाग लिया और परिसर की सफाई की। इनरव्हील क्लब द्वारा दर्शन कार्यक्रम का आयोजन बेलगाम के इनरव्हील क्लब द्वारा अमृता विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल में किया गया। डॉक्टर कमलाकर आचरेकर ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया और भविष्य में सफल होने की अपील की। कार्यक्रम में क्लब के जिला अध्यक्ष रत्ना बेहरे, क्लब अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा शेट्टी, सचिव डॉक्टर सविता कडू उपस्थित थी। कार्यक्रम में 125 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए। पीपल ट्री द्वारा स्नातक दिवस और विदाई समारोह। पीपल ट्री कॉलेज परिसर में मनाए गए दूसरे बैच के छात्रों के लिए स्नातक दिवस और विदाई समारोह दर्पण में डॉक्टर बसु प्रभु हिरेमठ सर, जिला कौशल विकास अधिकारी, संस्थान के डीन श्री संतोष MG, प्राचार्य सुश्री लता हिरेमठ, प्रोफेसर प्रवीण पयाती, BC विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अविनाश अक्की, IHM संकाय कर्मचारी और छात्र उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने छात्रों को सरकार द्वारा दिए गए अवसर का सदुपयोग करने के बारे में अच्छी सलाह दी, क्योंकि सरकार युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर और कौशल विकास कार्यक्रम ला रही है। छात्रों ने नृत्य, गायन, रैंप वॉक, खेलकूद जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया। इसके बाद निवर्तमान छात्रों को मोमेंटो दिया गया और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनने और संबंधित क्षेत्र में अनुशासन का पालन करने की कसम खाई। प्रबंधन, डीन, प्रिंसिपल, HOD और स्टाफ द्वारा छात्रों को बधाई दी गई।
वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप, संजीत आकाश की तरक्की। एशियाई चैंपियन संजीत और आकाश कुमार ने ABI विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रवेश किया। ये दोनों सेमीफाइनल में पहुंचे। 54 किलो भार वर्ग में जर्मनी के उमर सलाह इब्राहिम ने बीमारी के कारण नाम वापस ले लिया। स्काई के प्रतिद्वंदी बीमारी के कारण वजन जांच में शामिल नहीं हुए। हमारी तरफ से वरिंदर सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तब हम हारे थे और अब हमें फ़ायदा हुआ है। भारत के उच्च प्रदर्शन निर्देशक सैंटियागो निवा ने कहा, 60 किलो भार वर्ग में वरिंदर को बुखार के कारण मैच से हटना पड़ा था, लेकिन उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई थी। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, सिंधु सेमीफाइनल में। भारत के दोहरे ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। हालांकि युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन के साथ साथ सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी की चुनौती समाप्त हो गई है। महिला एकल सेमीफाइनल में सिंधु ने थाईलैंड के 8वीं वरीयता प्राप्त बुसानन ओंगबा मारुंगपन को सीधे सेटों में 21-14, 21-14 से हराया। सिंधु की बुसान के खिलाफ 15 मैचों में ये 14वीं जीत थी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।